एक एस्पायरिंग डॉक्टर और नर्स का मेन जॉब है पेशेंट की जान बचाना, बट अगर वो हमेशा अपने करियर के बारे में ही सोचते रहेंगे, परेशान रहेंगे, तो इस गोल को वो कैसे अचीव कर पाएंगे। Certainly, you are very hardworking and talented, but एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से अब you cannot achieve your dream। मुझे लगा जब प्रॉब्लम ही इतनी बड़ी है तो उसका सॉल्यूशन भी ग्लोबल लेवल पे होना चाहिए। जो कंपनी एक बहुत छोटे से आइडिया से शुरू की गई थी, आज एक बहुत बड़ी मूवमेंट बन चुकी है। We are academically helping healthcare professionals to pass exam and getting a job in abroad. But असली एम्पावरमेंट तब होती है जब स्टूडेंट अपने सपने को जीने लगते हैं। मैं यूपी के छोटे से गांव से यहाँ तक आ गया। I promise to you all, if I can do this, anyone can do this. All you need is intent and the right information. Hi, I am Dr. Akram Ahmed, founder and CEO of Academically. मैं सहजवान से हूँ, एक छोटा सा टाउन डिस्ट्रिक्ट बदायूं यूपी के अंदर। हम लोग 5 ब्रदर्स, एक सिस्टर हैं हमारी, और यहाँ मेनली जो है फार्मिंग होती है। बहुत ही छोटी सी फार्मिंग थी हमारी, तो हमारे फादर को दूसरों के फार्म पे जॉब करना पड़ता था टू सपोर्ट माय फैमिली। बेसिकली माय फादर द ओनली सोर्स ऑफ इनकम। मेरे भाई को फार्मेसी की पढ़ाई करनी थी, पर पेरेंट्स के पास में इतने पैसे नहीं थे कि उनकी एजुकेशन के लिए, मतलब उनकी पढ़ाई के लिए जो सपोर्ट कर पाएँ। तो इसलिए हम जितने भी भाई थे उनको सपोर्ट कर रहे थे। कुछ और जॉब करते थे, या किसी फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है, किसी शॉप पे कोई काम कर रहा है। तो फार्मेसी करने के बाद जब भाई की जॉब लगी तो ही स्टार्ट सपोर्ट टू आवर फैमिली एंड कुछ पैसे घर पे आने लगे। तो फिर भाई ने कहा कि अभी मैं और मेरा छोटा भाई फिर से हम स्कूल में जाएँ और पढ़ाई करें और हम भी आगे बढ़ पाएँ। जब हम स्कूल में जाते थे तो सारे फ्रेंड्स जो थे दे आर टॉकिंग अबाउट द कि मुझे आईआईटी में इंजीनियरिंग करनी है या मुझे एमबीबीएस करना है। तो मैं एक सिंगल स्टूडेंट था मेरे क्लास के अंदर, मैं बोलता मुझे फार्मेसी करना है। तो मेरे फ्रेंड्स बोलते थे फार्मेसी मतलब क्या होती है, क्यों करना है आपको फार्मेसी। तो मेरा आंसर होता है कि मुझे जो है ड्रग इंस्पेक्टर बनना है, गवर्नमेंट इंस्पेक्टर, सो आई कैन हेल्प जो नकली दवाइयाँ होती हैं वो लोगों को ना मिल पाएँ, अच्छी दवाई लोगों को मिल पाए। तो ये मेरा यहाँ से मेरा और ज़्यादा इंटरेस्ट ग्रो होता गया फार्मेसी की तरफ। हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो मैं जो था हमेशा पढ़ाई किया करता था लालटेन में, इवनिंग में। बहुत सारे बच्चे जो थे हमारे आसपास के, वो सारे जो है खेला करते थे उस वक्त में, बिकॉज दिन में वो लोग जॉब करते थे या किसी फैक्ट्री में या किसी शॉप के ऊपर जाके ना। तो मैं और मेरा भाई ओनली हम लोग स्कूल जाया करते थे, और स्कूल में जितने भी बच्चे थे मैक्सिमम लोग साइकिल से आते थे। मैं हमेशा फादर से बोला करता था कि हमारे पास साइकिल कब आएगी। तो माय फादर यूज्ड टू से कि इंशाल्लाह दिस ईयर हम लोग ट्राई करेंगे कि आपको साइकिल मिले। फिर क्या हुआ कि हमारे एक खेत था, तो उसमें तरबूज की खेती की गई थी। तो वो एक साल बहुत ही अच्छी हुई, और एक व्यापारी आए दिल्ली से, उन्होंने वो बाई किए थे सारे तरबूज, बहुत अच्छे पैसे मिले। देन माय फादर बिंग टू मी फॉर द साइकिल शॉप। हमने एक पहली साइकिल जो थी रेड कलर की हीरो, वो मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट किया। और मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि मुझे लाइफ में जो भी चाहिए था उस वक्त एज ए किड मुझे सब मिल गया। फिर घर में ये डिसाइड हुआ कि मुझे फार्मेसी करना है, और मुझे एडमिशन मिला कर्नाटका में। एंड जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मेरी दुनिया टोटली डिफरेंट थी, बिकॉज मैंने जो पढ़ाई किया वो था हिंदी मीडियम में अप टू 12, और फार्मेसी की जो पढ़ाई होती है इंडिया में वो होती है इंग्लिश में। तो जो भी लेक्चर आते थे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था कि ये क्या बोल रहे हैं। तो मैंने कुछ सीनियर थे मेरे वहाँ पर, उनसे कंसल्ट किया, उनसे बात किया। इवन मैंने अपने घर पे फ़ोन किया मेरे भाई को कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे कहाँ एडमिशन करा दिया आपने। तो मेरे भाई ने और जो सीनियर्स ने बताया कि आप कुछ डिक्शनरी बाई कर लो। आई स्टिल रिमेंबर जब आज एवन डिक्शनरी नेम भार्गव की डिक्शनरी थी, वो मैंने बाई की। एंड देन मेरी पूरी जो बुक थी फार्मेसी की,
उसके ऊपर मैं लिखता था कि इसका क्या मतलब होता है इंग्लिश में। तो मतलब बहुत ज़्यादा मैंने कि रेड कलर से जो ब्लैक कलर से ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वगैरह थे मैं लिख लिया करता था। तो ऐसे मैंने पढ़ाई किया। मुझे पता नहीं कि मैं कितने घंटे पढ़ता था, मे भी 14-15 घंटे। स्कूल और मेरे हॉस्टल में ही मैं रहता था हमेशा। मैंने इतना पढ़ाई किया, मैंने टॉप कर दिया उस कॉलेज को। घर पे ये डिसाइड था कि मैं फार्मेसी करने के बाद मुझे फार्मेसी में बैठना है, फार्मेसी हम ओपन कर सकते हैं। बट मेरे भाई ने देखा इसके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, पर फादर ने कहा कि नहीं, इसको हम आगे और पढ़ाते हैं। देन ये डिसाइड हुआ कि इसको बैचलर ऑफ फार्मेसी करनी चाहिए और उसके बाद में मैं एक ड्रग इंस्पेक्टर का जो मेरा सपना था वो पूरा हो सके। एंड फिर मैं इलाहाबाद में करने गया मेरा बी फॉर्म, जहाँ से मैंने किया। जितने भी लोग आते थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर बुलाते थे सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को। तो उनको देख के मुझे लगा कि मेरे को भी जो है गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है, ड्रग इंस्पेक्टर बनना है या ड्रग एनालिस्ट बनना है। वहाँ पर भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए बी फॉर्म के अंदर। एंड फिर से मेरे घर पर डिसाइड हुआ कि मुझे जो है फर्दर स्टडी करना चाहिए। तो एक कोर्स था, एक न्यू कोर्स आया था, उसको बोलते हैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। तो मेरे भाई ने कहा कि हम आपको इसमें एडमिशन कराते हैं, पर उसका फीस बहुत ही हाई था। मदर के पास में एक खेत था, एक लैंड था हमारे, वो उन्होंने उसको सेल किया टू पे माई फीस टू स्टडी फॉर द डॉक्टर ऑफ फार्मेसी एट अन्नामलाई यूनिवर्सिटी। ड्यूरिंग माई डॉक्टर ऑफ फार्मेसी वहाँ पर उन्होंने जो एक फॉरेन स्पीकर को बुलाया एक दिन, और उसने मेरी लाइफ टोटली चेंज कर दी। उन्होंने मुझे गाइड किया कि फ़ॉरेन में मेरे जैसे स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं। सर ने कहा कि अगर आप रिसर्च में जाते हो तो आपको फुल स्कॉलरशिप मिल सकती है गवर्नमेंट की, एंड यू कैन डू योर PhD फ्रॉम अब्रॉड। मैं बहुत सारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहा था टू गेट एडमिशन, और फाइनली मुझे ऑफर मिला फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी विद फुल स्कॉलरशिप। तो ड्यूरिंग माई PhD वन डे आई मीट एक्सीडेंटली एक इंडियन माइग्रेंट से, जिन्होंने मास्टर डिग्री किया हुआ था इंडिया से, एंड ही वेंट ऑस्ट्रेलिया टू डू मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ। और उसके बाद भी वो वहाँ पर ऊबर टैक्सी चला रहे थे। तो मैंने उनसे कन्वर्सेशन किया, उनसे पूछा, उनको कुछ भी पता नहीं था कि एग्ज़ाम कैसे देना होता है, कौन सा एग्ज़ाम देना है, कैसे एग्ज़ाम को पास करना है, कैसे हाउ ही कैन बिकम ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया, हाउ ही कैन प्रैक्टिस इन ऑस्ट्रेलिया। उसको कुछ पता ही नहीं था। इसीलिए ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस मैंने देखे जो वहाँ पर और जॉब करते हैं या टैक्सी चलाते हैं, किसी ग्रॉसरी स्टोर में काम करते हैं, बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज अबाउट दीज एग्ज़ाम्स। फिर मुझे ऐसा लगा मेरे जैसे हज़ारों और भी स्टूडेंट होंगे जिन्हें ये जानकारी नहीं है। एंड तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं उन सब को एजुकेट करूँगा एंड उनको जो है अवेयरनेस हो जाएगा, तो ईज़िली दे कैन कम। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है, उनको अपनी कंट्री में पास करना होता है, ये किसी को पता ही नहीं है। तो फिर मैंने यहाँ से अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया टू रेज अवेयरनेस अमंग द फार्मासिस्ट सो दे कैन प्रैक्टिस वेरेवर दे वांट। तो मैंने 2-3 दिन तक रिसर्च किया और फाइंड आउट किया कि क्या मुझे बोलना है। एंड देन मैंने एक दिन अपने मोबाइल फ़ोन से विदाउट एनी टेक्निकल, मेरे को नॉलेज तो थी ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था कि वीडियो कैसे बनाते हैं और क्या क्या कैसे अपलोड करते हैं, क्या क्या चीज़ें डालनी होती हैं। तो मैंने एक रॉ वीडियो बेसिकली बनाया एंड मैंने उसको अपलोड कर दिया। एंड अपलोड करने के बाद नेक्स्ट डे मैंने उसको चेक किया, वहाँ पर 226 व्यू आ चुके थे तब तक। एंड बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट्स किया हुआ था, दे वांट टू नो मोर अबाउट दिस प्रोसेस। तो मुझे लगा यार इसको तो पहले तो मुझे लगा कि लोग को पसंद आएगा या नहीं। अब मुझे लगा कि लोग इसको देख रहे हैं, मतलब मुझे और वीडियो बनाना चाहिए, मुझे और जो है अवेयरनेस को बढ़ाना चाहिए। मेरे जितने भी PhD फेलोज़ थे वो मुझे डिस्करेज किया करते थे कि आप वीडियो ना बनाओ, बिकॉज उनका पर्सपेक्टिव ये था कि वीडियोस वो लोग बनाते हैं जो वेले लोग होते हैं, और आप तो एक PhD स्कॉलर हो तो आपको वीडियो नहीं बनानी चाहिए। और मेरी जो इंग्लिश भी थी, जो वीडियो में बनाता था वो बहुत ही ब्रोकन इंग्लिश में वीडियो बनाता था। बट एट द एंड में जब घर पे जाता था तो मेरी वाइफ को बोलता था कि ये कमेंट्स आए हैं, ये मुझे टेक्स्ट आए हैं, तो मेरी वाइफ मुझे बहुत ही एनकरेज किया करती थी टू मेक वीडियोस। तो ओनली द वन पर्सन था मेरे साथ में हमेशा कि आप वीडियोस बनाओ और आगे बढ़ो। तो बहुत सारे कमेंट्स आने लगे और काफ़ी जेन्युइन कमेंट्स थे, अलग अलग कंट्री से लोगों के कमेंट्स आने शुरू हुए। तो मैंने इनको बोला कि इस फील्ड में बहुत पोटेंशियल है, तो फिर यहाँ से शुरू हुई एकेडमिकली की जर्नी। ऐसे करते करते मेरी PhD कंप्लीट हो गई और मुझे एक गवर्नमेंट जॉब भी मिल गई थी एंड मुझे परमानेंट वीज़ा भी मिल गया था टू लिव इन ऑस्ट्रेलिया। ये कमेंट्स और ज़्यादा मुझे परेशान करते थे बिकॉज मुझे लगता था मैं इनकी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, जस्ट नॉलेज दे पा रहा हूँ, हेल्प नहीं हो पा रही है। तो दे ऑलवेज आस्क मी सर कोई कंसल्टेंसी है इंडिया में, कोई कोचिंग है जो हमारा हेल्प कर पाए, हम कैसे आ पाएंगे। एंड मुझे ऐसा लगा कि मैं इनको अभी हाफ इंफॉर्मेशन दे पा रहा हूँ,
पूरी तरह से मैं इनकी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। एंड मुझे लगा मार्केट में बहुत बड़ा गैप है, बिकॉज इसमें क्या है, उनको A to Z इन्फॉर्मेशन देना एक अलग बात है, बट उसको रियलिटी में उनकी हेल्प करना कि स्टेप 1 कैसे करना है, एग्ज़ाम को कैसे पास करना है, कौन सी बुक से उनको पढ़ना चाहिए, और पास करने के बाद में रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, जॉब ऑस्ट्रेलिया में उनको कैसे मिलती है, वीज़ा उनको कैसे मिल सकता है। तो इन सब के लिए एक बहुत बड़ा गैप मैंने ऑब्ज़र्व किया। फिर मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि अब YouTube से आपको आगे निकलना पड़ेगा और LMS के थ्रू मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। वो कहीं एनीवेयर इन द वर्ल्ड, किसी गांव में भी हैं, और वहाँ से मेरी एजुकेशन ले पाएंगे, एंड दे कैन पास द एग्ज़ाम एंड दे कैन बिकम ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो अगर किसी को अगर फ़ॉरेन में जाके प्रैक्टिस करनी है, उसके बहुत सारे स्टेप्स आपको पूरे करने होते हैं, और उस वक्त पर कोई भी ऐसी एजेंसी या कोई कंपनी नहीं थी जो उनको हेल्प कर पा रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं उनको 360 हेल्प करूं, मतलब वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आएँ, हम उनका सारे का सारा एंटायर प्रोसेस हम उनका कर पाएँ। तो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, देन एग्ज़ाम को पास करना होता है, उसकी कोचिंग हम उनको देते थे। एग्ज़ाम को पास करने के बाद इंग्लिश एग्ज़ाम की कोचिंग दिया उनको एग्ज़ाम पास करने के लिए, एंड देन उसके बाद में उनको जॉब कैसे मिलनी है उसके लिए हमने प्रिपेयर करते थे ऑस्ट्रेलिया में, एंड उसके बाद में जो है वीज़ा। So each and everything we provide from our platform. We strive to onboard the best faculties. Certain key parameters that we actually keep in mind while hiring our faculties are they should have relevant teaching experience. Number 2, they should have exceptional communication skills. Number 3, they should be one of those who would have gone through the journey themselves. For example, say we are hiring a faculty for the AMC course, so we prefer candidates who have actually cleared the AMC Part 1 and Part 2 examination and are themselves practicing in Australia. Academically is a 100% bootstrap company, and इससे हमें फ्रीडम मिलती है कि जो डिसीजंस हैं वो हम इजीली ले पाएँ, एंड हम ऑलवेज वी थिंक अबाउट द स्टूडेंट फर्स्ट। तो जितने भी डिसीजंस होते हैं हमारे स्टूडेंट के अराउंड ही होते हैं। तो सम टाइम क्या होता है कि कोई चीज़ें जो है बहुत ही कॉस्टली हैं कंपनी के लिए, बट इट इज़ बेनिफिशियल टू द स्टूडेंट, एंड वो हम लेते हैं एट एकेडमिकली। तो इनिशियली हमने ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट किया, बट धीरे धीरे हमको बहुत सारी क्वारीज आ रही थी अदर कंट्रीज़ की, लाइक आयरलैंड और गल्फ़ कंट्रीज़। तो हमने धीरे धीरे और कंट्रीज़ पर भी रिसर्च किया और उनको और कोर्सेज बनाए, वहाँ पर हमने जो ऐड किया। तो जनरली क्या होता है, जो स्टूडेंट होते हैं जो किसी एजेंट से इंडिया में मिलते हैं, तो एजेंट क्या करता है, बोलता है हम आपका एडमिशन करा देंगे US में, UK में, या आयरलैंड में, या ऑस्ट्रेलिया में, बट दे आर नॉट बॉदरिंग कि उसके बाद आपको जॉब मिलेगा वहाँ या नहीं। एट एकेडमिकली वी मेक श्योर कि जिस कंट्री के भी हम कोर्स ऑफर कर रहे हैं वहाँ पर एनफ नंबर जॉब्स हों आपको, यू कैन रजिस्टर्ड एज ए प्रैक्टिशनर देयर एंड यू कैन वर्क देयर, एंड इवन आपको परमानेंट रेजिडेंसी भी वहाँ पर मिल जाए। एकेडमिकली का हेडक्वार्टर सिडनी में है। तो जब मैं सोच रहा था कि इंडिया में हमें ऑफिस ओपन करना है, तो आई वाज थिंक अबाउट द Tier 2 सिटी, और मेरे मन में जो फर्स्ट चॉइस थी वो थी देहरादून, बिकॉज उसके 3 रीज़न्स हैं। द फर्स्ट, नेचर फ्रेंडली है, यहाँ पर इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा है। सेकेंडली, यहाँ पर जो है स्किल्ड मैन पावर मिल जाता है, बिकॉज बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं अराउंड यहाँ पर। और थर्डली, कॉस्ट इफेक्टिव भी है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़। उसके लिए एकेडमिकली यहाँ पर पूरा एंटायर प्रोसेस में उनका हेल्प करता है। उसके बाद में वी प्रोवाइड आप कोचिंग फॉर देम टू पास दिस एग्ज़ाम। आफ्टर द पास एग्ज़ाम, द इम्पॉर्टेंट थिंग इसी है कि उनको गाइडेंस चाहिए टू लैंड देयर फर्स्ट जॉब इन अब्रॉड। जॉब पहले कैसे मिलती है, इंटरव्यू प्रिपरेशन कराते हैं हम उनका CV, उनका कवर लेटर पूरा चेंज कराते हैं एज़ पर देयर पर्टिकुलर कंट्री स्टैंडर्ड, एंड कौन कौन सी वेबसाइट पे जाके उनको जॉब को अप्लाई करना होता है। तो उसके लिए हमारे पास में है जॉब्सली। जॉब्सली क्या करता है, अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम पास कर लिया तो उस कंट्री के लिए आपको जितनी भी जॉब्स हैं वो आपको नोटिफाई कराता रहेगा। आपको अपने वहाँ जाके आप यू कैन अप्लाई द जॉब्स। सो वंस यू completed your any healthcare degree, you need a license to
to practice, right? तो फॉरेन कंट्री में क्या होता है, यू नीड टू पास दिस लाइसेंसिंग एग्जाम. ईच कंट्री का अपना ही एग्जाम होता है, एंड वंस यू पास दिस एग्जाम देन यू कैन रजिस्टर्ड एज ए हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर एंड यू कैन प्रैक्टिस हियर. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू वर्क इन ऑस्ट्रेलिया एज ए मेडिकल डॉक्टर, then you need to write AMC exam, Australian Medical Council exam. If you are a pharmacist, you need to write OPRA exam. If you are a dentist, you need to write ADC exam. If you are a nurse, you need to write NCLEX exam. So these are the licensing exams you need to pass in order to practice in this country. At Academically, we are dealing in foreign licensure examinations, and foreign licensure examinations को clear करने के लिए accurate knowledge का requirement होता है. एंड जितने भी रिसर्चर्स को हम लोग हायर करते हैं उनका क्योंकि इन डेप्थ नॉलेज होता है तो वो ब्रॉड टॉपिक्स को कंसाइज वे में प्रेजेंट कर सकते हैं एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं विच इज़ नीडेड फॉर क्लियरिंग फॉरेन लाइसेंसर एग्जामिनेशंस. अच्छे स्टूडेंट देश के किसी भी कोने में हो सकते हैं और किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हैं. मैं तो एक छोटे से यूपी के गांव से रहने वाला हूं और मैंने मोस्ट ऑफ द एजुकेशन जो है स्कॉलरशिप पे किया है. ऐसे हज़ारों स्टूडेंट हैं जिनको स्कॉलरशिप का ज़रूरत है. एट एकेडमिकली हम उन सब को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं जिनको नीड है. माई विजन इज़ टू क्रिएट कंप्लीट इकोसिस्टम फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल. So if they want to go further study, so we can help them through the study abroad, or if they want to clear licensing exams, they want to practice there, so we can help them through the academically, and if they want to get a job, so we can help them through the Jobsly.